गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जिसे सभी लोग डर के मारे साया खंडहर कहते थे। कहते थे कि वहां एक छोटे बच्चे की आत्मा भटकती है। कई लोगों ने वहां अजीब और गरीब आवाजें सुनी थीं और कभी-कभी एक छोटे बच्चे का साया भी देखा था। एक दिन गांव में चार दोस्त रोहित, साक्षी, आयुष और पूजा ने तय किया कि वे उस खंडहर में रात बिताएंगे। सभी ने सुना था कि उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिली है और उसे मुक्त करने का एकमात्र तरीका है उस पर विश्वास करना। रात का समय आया। चारों दोस्त खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंधेरे में उसका वातावरण बेहद डरावना था। जब वे अंदर गए तो वहां की दीवारों पर चूहे दौड़ते हुए दिखे और फर्श पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। यहां बहुत डरावना है, साक्षी ने कहा। डरने की कोई बात नहीं है, हम बस एक रात बिताएंगे, रोहित ने जवाब दिया। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। अचानक वहां से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे को देखा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या तुमने ये सुना? आयुष ने पूछा। हाँ, लेकिन यह सिर्फ हमारी कल्पना हो सकती है, पूजा ने कहा। फिर अचानक वहां एक छोटे से खिलौने की गेंद उनके पास आई और घूमने लगी। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, साक्षी ने चिल्लाया। नहीं, हमें पहले बच्चे की आत्मा से बात करनी चाहिए, रोहित ने कहा। शायद वह हमें कुछ बताए। उन्होंने चारों एक गोले में बैठकर आंखें बंद कीं। रोहित ने कहा, अगर तुम्हारी आत्मा यहां है तो कृपया हमें दिखाओ। तभी वहां ठंडी हवा चलने लगी और एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह वही बच्चा था। मैं यहां हूं, बच्चे ने कहा। उसकी आंखों में उदासी थी। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा ने पूछा। मेरा नाम नमन है, मैं यहां अकेला हूं, बच्चे ने कहा। तुम यहां क्यों हो? आयुष ने पूछा। मेरे माता पिता मुझे यहां छोड़कर चले गए, मैं उन्हें बहुत याद करता हूं, नमन ने कहा। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? साक्षी ने पूछा। हाँ, मुझे यहां से मुक्त करो, नमन ने कहा। उन्होंने तय किया कि उन्हें नमन के माता पिता का पता लगाना होगा। रोहित ने कहा, आओ हम गांव चलें और उन्हें बताएं। वे सभी गांव लौट आए और गांव वालों को नमन की कहानी सुनाई। गांव वाले चौंक गए। नमन के माता पिता को बुलाया गया और जब उन्होंने अपनी बच्ची की कहानी सुनी तो वे भावुक हो गए। हम तुम्हें खोज रहे थे बेटा, उसकी मां रोते हुए बोली। मां, मैं यहां हूं, नमन ने कहा। तभी चारों दोस्तों ने एक साथ कहा, गमतको मां, हम तुम्हें फिर से अपने माता पिता से मिलवाने में मदद करेंगे। नमन की मां ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। हम तुम्हें वापस घर लाने के लिए आए हैं। नमन ने कहा, क्या आप मुझे गले लगा सकते हैं? उसकी मां ने नमन को गले लगाया और अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। नमन की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि अब खंडहर का वातावरण हल्का हो गया था। सभी ने महसूस किया कि नमन की आत्मा अब शांति में है। रोहित, साक्षी, आयुष और पूजा ने उस रात की घटना को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और इस तरह उन्होंने एक नई शुरुआत की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।